जी जिंदगी आंटी। चलने का नाम है संगत जी। अगर आपसे जी कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो ठीक है, सॉरी, आगे से नहीं होगी, आगे से नहीं होगी और हम आगे चलेंगे। जी वो बात आंटी, मैं अलग है आपको। कि मैं रोज गलती करके और रोज गलती करके रोज सॉरी बोलती हूँ। मेरे जैसे मत बनना, आप अच्छे वाले बच्चे बनना गुरु जी के। गंदे वालों के लिए मैं हूँ। हाँ जी आंटी, आप क्या कह रहे थे? आंटी, मैं वो अपना ये सत्संग शेयर करना चाह रही थी कि जी। अभी अभी आया मन में भाव कि गुरुजी बोल रहे हैं मेरे को कि गुरुजी महाराज ने मेरा अस्थमा, एक ड्रीम दर्शन देके मुझे मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक कर दिया है। गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत ही ज्यादा वो अस्थमा की प्रॉब्लम ऐसे कोई 10-12 साल से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मेरी आदत थी, मैं सुबह जल्द, मतलब कि वो अस्थमा में होते ही ऐसा है कि नींद खुल जाती है आपकी 3 बजे ना, हाँ, और तीन सांस बजे नहीं बाद आती उसके, है। जी, सांस नहीं आती। फिर वो ऐसे बैठे रहो, जब बैठे रहो तो फिर ऐसे बैठे बैठे ही सोना पड़ता है। काफी टाइम मैं ऐसे ही करती थी। फिर जब, और ना, जो दिन भर की बातें होती थी, वो फोन में बात जो हुई या किसी की बात, और उनकी वो परेशानी, वही सोच के ना, सोच सोच के और बीमार हो जाना। जैसे कि आज उसके पास परेशानी है, मैं उसकी परेशानी सोच सोच के कि हाय उसको कैसे ठीक होगी, वो कैसे, औरों की परेशानी ले लेके ना, वही एक तरह की नेगेटिविटी, और वो हम्म। करके और सोचती रहती थी। फिर कहाँ से मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो, मतलब कि मेरे को मैं बोलने लगी कि मुझे बहुत रोने का मन करता है, बहुत ज्यादा। फिर उन्हें लग गया कि शायद ऐसे डिप्रेशन टाइप ना। तो फिर मुझे कहने लगे तू ब्रह्म कुमारी से, वो बीके शिवानी, उनके वीडियोस जी। देखा कर। जी। तो फिर मैं वो देखना शुरू किया कि हाँ। और मेरे आंटी, मैंने क्या क्या नहीं, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत मैंने पैसे खर्च किए उसमें, बहुत ज्यादा। हर मेरे साल के 2 बार मेरे वो थेरेपीज होती थी, आयुर्वेदिक ना, उसमें जाना पड़ता था। फिर वो बहुत कॉस्टली होती थी, तब भी वो करवाई, लेकिन इसीलिए करवाई कि मेरे हस्बैंड ने कि आयुर्वेदिक करवाएंगे तो ये आयुर्वेदिक जैसे सुनने में आता है कि जड़ से खत्म कर देगा। जी। तो आंटी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और भी ज्यादा हालत खराब। और ना आंटी, ऐसा होता था, मैं ना जैसे कभी हंस गई ना, और हंसते हंसते फिर वो सांस उखड़ने जैसी हो जाती थी कि, और मैं डर के मारे ना मैं हंसती भी नहीं थी। और मेरे को मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार भी सोचते थे कि ऐसे इतना हंसने वाली, इतने हंसमुख लड़की, इसको क्या हो गया। तो जैसे, मतलब अब मेरे को ना सपने में भी ना ऐसे लगता था कि मैं जैसे सपने में कोई हंसी वाले आ जाता, हंसती थी ना, मैं डर के मारे उठ के बैठ जाता था कि नहीं, मुझे सपने में भी नहीं हंसती थी मैं। इतना मेरे अंदर खौफ था। और आंटी, फिर ना एक दिन मैं गुरुजी के साथ आके बात कर रही कि मतलब कि गुरुजी ने मेरा अस्थमा ठीक कर दिया। तो मैंने बोला मैं ये शिव शिव में पक्का मैं शेयर करूंगी। तो मैं गुरुजी के साथ बैठ गई यहाँ पे कि गुरुजी महाराज, आपने कैसे मेरे को ड्रीम में आके आपने मेरा अस्थमा ठीक कर दिया, तो मैं ये शेयर करूंगी। तो उसकी मैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ बैठ गई गुरुजी के सामने। तो मैंने बोला, जैसे जो जो मैंने आपको बोला, ये मैंने गुरुजी को बोल दिया कि ऐसे हो गया कि गुरुजी महाराज, मैं तो सपने में भी हंसती नहीं थी कि कैसे ऐसे हो गया था है गुरुजी महाराज, ऐसे क्यों हुआ गुरुजी महाराज, ऐसे मैं बोल रही थी। तो गुरुजी महाराज ने दिमाग में डाला कि तू सोच, तेरा क्यों हंसना बंद हो गया, तू कैसी थी, तू पहले कैसी थी। मतलब कि अपने आप ही आया कि मैं पहले कैसी थी मैं बहुत हंसमुख थी सबका, और मैं ऐसी थी, मतलब दूसरों की ना टांग खींचते खींचते, वो मजाक में दूसरों, 4 लोगों के सामने किसी एक का मजाक उड़ा के ना, मैं ऐसा कर देती कि दूसरे बंदे को शर्मसार कर देती थी। और वो क्या सोच रहे नहीं सोचती थी, और मस्ती में ना क्यों मजाक उड़ा दिया, टांग खींच दी। एक तो होते टांग खींच दी कि वो भी इंजॉय कर रहे, जिसकी टांग खींच रही, और बाकी 4 लोग वो भी इंजॉय कर रहे। पर आंटी, कई बारी ऐसा होता था कि जिसकी मैं टांग खींच रही हूँ वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चीज मेरे को गुरुजी ने चेहरे दिखाए कि तूने कितनों का दिल दुखाया है, कितनों का तूने हंसी हंसी में ऐसे किया। तो मैं बहुत रोई, गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो गुरुजी महाराज, जिसका भी, जिस बहन का, जिस दीदी का, जिस भाभी का, जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, गुरुजी महाराज मुझे बख्श दो। मुझे गुरुजी ने बताया कि तू कितने की मजाक उड़ाती थी ना, तो वो गुरुजी ने बताया कि क्यों तेरा हंसना बंद हो गया।
कि तू सपने में भी नहीं हंस सकती थी। तो एक इतना बड़ा मैसेज मुझे मिला कि अपने लिमिट में रहना चाहिए, कि अगर मजाक भी मैं उड़ा रही हूँ, किसी के मजाक कर रही हूँ, तो इतना करो कि उनको भी, वो भी इंजॉय करे, सामने वाला भी इंजॉय करे, आप भी इंजॉय करे। लेकिन दूसरे को बुरा लग रहा है, उसके उसकी एक तरह से दिल तो दुखा ना उसका। तो वो दिल बिल्कुल। दुखाया था मैंने, तो मेरे को उस चीज का एहसास हो गया। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना किया। फिर गुरुजी महाराज ने मेरा अस्थमा कैसे, जब मैंने उस चीज की माफी भी मांग ली, गुरुजी महाराज को पता चल गया कि हाँ ये, उनको पता हो गया कि इसको अब समझ आ जाएगा। तो गुरुजी महाराज ने क्या किया, दीपावली से एक दिन पहले गुरुजी महाराज मेरे स्वप्न में आए, और गुरुजी महाराज ने ऐसे ग्रे कलर का कुर्ता पहन रखा था, सिंपल बिल्कुल खादी टाइप ना कुर्ता पहना, और गुरुजी आए, और मैंने जैसे गुरुजी को देखा स्वप्न में कि गुरुजी आ गए, गुरुजी मैं कहाँ बिठाऊं, गुरुजी आपको, मेरा तो सोफा भी इतना पुराना है, गुरुजी महाराज मैं आपको कहाँ बिठाऊं। गुरुजी आए और दीवान पे बैठ गए वो। मैंने बोला गुरुजी तो बैठ गए, अब क्या करूं, किचन में गई, नंगे पैर दौड़ी। मैंने एक परात ली, बड़ी सी एक स्टील की परात ली, और एक स्टील का ही लोटा, और उसमें जल भर के मैंने गुरुजी के चरण धोए। मैंने बोला गुरुजी महाराज मैं तो आपके लायक ही नहीं हूँ, आप पर मेरे घर में पधारे, मैं गुरुजी से इतने गुरुजी के चरण धो रही हूँ, है ना। फिर मैंने बोला ये पानी में, ये चरण के ये जल में अमृत, मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगी। मैं गुरुजी महाराज को बोला मैं पहले इसको पी लेती हूँ। अब परात तो चौड़ी होती है वो, अब चौड़ी होती है, मैंने ऐसे करके पानी, वो जल पिया, जैसे पिया, और वो पूरा जल मेरे इधर इधर भी गिर गया, और मैं ऐसे पी रही फिर, और जैसे मैंने ऐसे करके देखा गुरुजी गायब हो गए। मैंने बोला हाँ गुरुजी चले गए, गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, और मैं एकदम नींद से भी उठ गई। और आंटी मेरा वो दिन था, और आज का दिन मेरे को कभी भी अस्थमा का कोई, मतलब कोई सिम्टम कुछ नहीं, नहीं तो मौसम बदलने पे मेरे को बहुत छींके आती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे पंप लेना पड़ता था आंटी। और मैं दिवाली और होली कोई फेस्टिवल में मनाती नहीं थी, जैसे होली फेस्टिवल आते थे और मेरे को ये होता था अब रंग से मेरे पूरे एलर्जी हो जाएगी, और मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो, दीपावली के टाइम में वो धुएं से मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। और गुरुजी महाराज ने मेरे को इतना ठीक किया, गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं। मैंने कितनी ही दवाई ले ली थी, मेरे को पता है उन दवाइयों से मेरे को कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है मेरे गुरुजी महाराज ने किया। और मैं पहले गुरुजी के सामने ऐसे दुपट्टा ऐसे करके, पूरा ऐसे करके और उसके बाद मास्क लगा के ऐसे मैं पूजा करती थी। एक दिन तो ऐसे आया मन में भाव, मैंने बोला मैं दुपट्टा भी नहीं लूंगी, लो गुरुजी, मैंने फेंक दिया दुपट्टा, और मैंने वो मास्क फेंका, गुरुजी को ऐसे दिखाया, गुरुजी ये मास्क है, मैं फेंक रही हूँ, अब आप जानो, आप जानो, मैं बत्ती जला रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। नहीं तो मैं धूप बत्ती भी नहीं जला पाती थी, वो जैसे आंटी वो माचिस जला, माचिस ही जलते ही शुरू हो जाता था। हाँ जी जी, वो जैसे माचिस जलाती थी ना वैसे हो जाता था, मेरी हालत खराब। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये रहा मेरा दुपट्टा, मैं फेंक रही हूँ, और मैंने दिखाया ऐसे मास्क मैं फेंक रही हूँ, गुरुजी महाराज मैंने अब छोड़ दिया, अब आप जानो। और गुरुजी महाराज ऐसा मेरे को कर दिया ठीक, गुरुजी महाराज ने, कि कोटि कोटि शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूंगा मैं, मेरी हर एक सांस जो मैं ले रही हूँ और मैं छोड़ रही हूँ, वो मेरे गुरुजी महाराज के कारण ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, वो मेरे को पता है ना मैं किस परेशानी में थी। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय गुरु। संगत जी देखिए, वैसे ना ये सत्संग में एक बहुत बड़ी सीख भी है, और एक बहुत बहुत बड़ी सीख है। जिसने ध्यान से सुना उसको पता ही चल गया कि